मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक शब्द अब आया है, वनवास। और ये वनवास सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, ये सत्ता, संगठन, आस्था और अहंकार की टकराहट का प्रतीक बन चुका है। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं, भैया मैं खुद वनवास भुगत रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि ये वनवास राजनीतिक है या फिर जानबूझकर चुना गया शब्द। वहीं बीजेपी ने इस बयान को सीधा राम और आस्था से जोड़ दिया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने आक्रामक अंदाज में कहा, राम से तुलना मत करो, राम के चरणों की धूल बनो। खुद राम बनने की कोशिश करोगे तो ऐसा वनवास मिलेगा जिसे कोई वापस नहीं ला पाएगा। अब बहस सिर्फ जीतू पटवारी पर नहीं, बल्कि इस बहस में रामेश्वर शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी राजनीतिक हमला किया। राम मंदिर दर्शन से लेकर चर्च और मजार जाने तक के सवाल, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के डर तक के आरोप, सब कुछ एक साथ राजनीति की थाली में परोस दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिग्विजय सिंह की वही पोस्ट जिसमें आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की तारीफ की गई, जिसमें नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी के तस्वीर के जरिए संगठन की ताकत बताई गई, अब उसी पोस्ट को जोड़कर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ वैचारिक टिप्पणी थी या फिर कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान का खुला इशारा था। आज की बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले यह बयान सुनिए। अब कांग्रेस ने उनको वनवास दिया है तो मुझे नहीं मालूम, और किस बात का वो वनवास भोग रहे हैं वो जाने। हम तो ये राम के जय जयकार कर रहे हैं, और इसलिए कोई बात ध्यान रखो, राम से खुद की तुलना मत करो। राम के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश सब करो, पर खुद को राम बनने की कोशिश मत करो। इसलिए राजनेता जितने भी हैं समझदार हो जाएं, समझ लें, राम के चरणों की धूल बनोगे तो भविष्य उज्जवल रहेगा। हमारा निशाना सीधा दिग्विजय सिंह जी पर है, क्योंकि और जब जब हमने राम मंदिर की बात की, आज दिनांक तक दिग्विजय सिंह ने तो राम मंदिर के दर्शन भी नहीं किए। और दर्शन करते ही जो लोगों ने, आप जैसे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भैया अयोध्या में रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मोस्त्र, वो स्वयं ही ब्रह्मा हो गए। तो बाजार पे चादर चढ़ाने वाले दिग्विजय सिंह तब ब्रह्मा नहीं हुए। जीतू पटवारी जी का मंतव्य यही है कि वनवास में रह के भगवान राम ने रावण को मारा था। आज जो परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश में उसी तरह इंकित कर रही है, इसलिए ये सब का सफाया करेंगे तभी जीवन। भारतीय जनता पार्टी से मंजरी जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजरी जी, आपका स्वागत है। और शिल्पी अग्रवाल कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिल्पी अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। मंजरी जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक जवाब तो दिया है, लेकिन इसे आस्था का मुद्दा भी आप लोग बना रहे हैं। क्या वाकई ऐसा लगता है कि भगवान राम का या किसी भी आस्था का अपमान करने की कोशिश इस बयान के जरिए जीतू पटवारी की तरफ से दी गई है? मंजरी जी, पहला रिएक्शन आपका आज की चर्चा में। देखिए, सबसे पहली बात, वनवास की तुलना करना, मैं समझती हूँ कि भगवान राम का जो वनवास था वो त्याग और मर्यादा और संघर्ष का था। इनसे कौन सा त्याग और कौन सी तपस्या है? और सबसे पहली बात तो वहां से शुरू होती है जब आप भगवान राम के अस्तित्व को मानते नहीं है। भगवान राम को मानते नहीं है कि मलाई आपको नहीं मिल रही तो वनवास हो गया। सत्ता के लिए आप ऐसे छटपटा रहे हैं,
कि भगवान राम से अपनी तुलना कर रहे हैं। ये आपकी अंदरूनी कमजोरी है, आपके संगठन की कमजोरी है। भगवान राम ने तो वनवास के दौरान युद्ध की तैयारी की थी, संघर्ष किया था, तपस्या की थी। आपने क्या किया? आप सत्ता की मलाई से दूर है तो आपको वनवास नजर आता है। जनता ने आपको नकार दिया है, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। संगठन में आपका कुछ बचा नहीं है, संगठन बिखरा हुआ है, कार्यकर्ता हताश है। ये सब इनके बयान से दर्शाता है। तो इसकी वनवास से तुलना नहीं हो सकती। तो ये सत्य है और यही जनता भी जानती है कि भगवान राम को जो लोग नहीं मानते वो वनवास को कैसे मानेंगे? वनवास क्या होता है वो क्या जानेंगे? भगवान राम की जो गाथा है, जो इनका जीवन चरित्र है, उसको क्या पहचानेंगे? तो वनवास शब्द कह देने से इनका वनवास हो गया? ठीक है। भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, हमेशा संगठन को गढ़ती रहती है। संगठन को गढ़ने का काम निरंतर चलता रहता है। ठीक है। और हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। आप जनता से दूर है, आप कार्यकर्ता से दूर है, इसलिए आपको जनता ने घर बैठा दिया। ये लोकतंत्र है, ये वनवास नहीं है, ये लोकतंत्र है। ठीक है। शिंपी अग्रवाल जी, सवाल यह है कि जीतू पटवारी ने बयान दिया कि मैं खुद वनवास पर हूं। अब ये जो उनका बयान है, ये संगठन और नेतृत्व पर कोई संशय का सवाल पैदा कर रहा है क्या? क्योंकि मंजरी जी तो साफ कह रहे हैं कि आप लोग ना तो संगठन ठीक से चला पाते हैं, ना आपके नेता कुछ कर पाते हैं। पार्टी में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो मीडिया हेडलाइंस थी कि 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापस आई है, कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ है। तो इसका मतलब क्या था? देखिए, ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक भाषा है। जब कोई व्यक्ति या कोई संगठन सत्ता से बहुत लंबे अरसे तक दूर रहता है तो प्रतीकात्मक रूप से कह दिया जाता है कि ये राजनीतिक वनवास है। और वनवास का मतलब ये नहीं होता है कि सत्ता से दूर होने का दुख है। वनवास का मतलब ये होता है कि हम अपने धर्म को निभा रहे हैं, धर्म को निभाने का हमारा संकल्प है। और इसी वनवास के दौरान व्यक्ति या संगठन के चरित्र की, उसकी सहनशीलता की और उसके धर्म पालन की परीक्षा होती है। तो ये हमारा चरित्र है कि हम सत्ता को पाने के लिए किसी अनैतिक रास्ते का प्रयोग नहीं कर रहे। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ सरकार को गिराकर बैकडोर एंट्री से सत्ता प्राप्ति कर ली थी। रामेश्वर शर्मा जी को कभी इस पर भी टिप्पणी कर देनी चाहिए। लेकिन शिंपी अग्रवाल जी, ये पूरे कांग्रेस पार्टी की थोड़ी ना बात करी जीतू पटवारी ने। वो तो कह रहे हैं कि मैं खुद वनवास पर हूं, वो अपनी बात कर रहे हैं। वो किस वनवास की बात कर रहे हैं? और वनवास तो श्री राम से ही जोड़कर देखा जाता है ना हमेशा। चलिए, वो बात आपकी ठीक है कि ये राजनीतिक वनवास इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, लेकिन जीतू पटवारी के इस बयान का मतलब आखिर क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। हमने आपसे बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन सत्ता से दूर होता है तो प्रतीकात्मक भाषा का यही प्रयोग करता है कि उसका वनवास चल रहा है, अर्थात उसका राजनीतिक वनवास है। तो इसमें कोई गलत बात तो जीतू पटवारी जी ने कही सवाल नहीं ये है। शिंपी जी, क्या जीतू पटवारी पार्टी के भीतर रहते हुए भी खुद को ये महसूस कर रहे हैं कि वो वनवास पर हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बात नहीं की है, उन्होंने अपनी बात की है। हाँ, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बात करी है तो हम उससे कहां मुकर रहे हैं। ये अगर जीतू पटवारी जी ने कहा है कि अगर वो एक वनवास पर हैं तो ये कैसे एक डिबेटेबल इशू हो जाता है और ये प्रतिक्रिया कैसे गलत हो जाती है। और रामेश्वर शर्मा जी से किसने राय मांगी है? क्या जीतू पटवारी जी ने राय मांगी है या कांग्रेस ने राय मांगी है? वो तो चाहे न चाहे, गाहे बजाए टिप्पणियां देते रहते हैं कांग्रेस के ऊपर। और कहां से वो वनवास को प्रभु श्री राम की आस्था से जोड़ने का कार्य कर देते हैं? क्या जीतू पटवारी जी ने प्रभु श्री राम का नाम लिया? और राम के ऊपर किसी भी संगठन या व्यक्ति का एकाधिपत्य नहीं है। ठीक है। प्रभु श्री राम तो समस्त हिंदुस्तान के हैं, प्रभु श्री राम तो समस्त पृथ्वी के हैं। और हम प्रभु श्री राम के मूल्यों और आदर्शों की बात कर रहे हैं। अगर रामेश्वर शर्मा जी को लगता भी है कि वनवास प्रभु श्री राम से वो जोड़कर देख रहे हैं, तो क्या कोई भी व्यक्ति उनके आदर्शों की बात नहीं कर सकता है जिसके अंदर सत्य था, त्याग था, धर्म पालन था
और अगर हम उन आदर्शों और मूल्यों पर चलना चाहते हैं तो क्या राम पर भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार है? नहीं है ना। तो रामेश्वर शर्मा जी को इस तरह की चलिए, आपने स्वीकार तो किया राम के अस्तित्व को, कम से कम शिल्पी अग्रवाल जी, लेकिन आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो उनके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। आप कम से कम स्वीकार तो कर रही हैं। आप प्रमाणित आप राम के आदर्शों पर चलने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि राम को आराध्य आप लोग मान रहे हैं। शिल्पी जी, मानकर चले ना। पत्रकार महोदय, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। प्रभु श्री राम के अस्तित्व को कांग्रेस ने कभी नहीं नकारा। अगर आपके पास कोई प्रमाण हो तो चलिए, मानते तो दर्शन कम से कम कराते, मानते तो दर्शन कम से कम कराते। शिल्पी जी, बिल्कुल गए थे, दर्शन कम से कम कराते, मानते तो। बिल्कुल गए थे। कब गए राहुल गांधी? डेट बताइए मुझे। राहुल गांधी कब गए? डेट बताइए। गांधी जी नहीं गए। सोनिया गांधी कब गई है? डेट बताइए। क्या हुआ? सोनिया गांधी कब गई है? डेट बताइए मुझे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कब गई है? डेट बताइए मुझे। बहुत स्पष्ट। प्रियंका गांधी कब गई है? डेट बताइए मुझे। मल्लिकार्जुन खड़गे कब गए हैं? डेट बताइए मुझे। मैडम, डेट बताइए, कब गए हैं आपके नेता, आपके अध्यक्ष? राम मंदिर गया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बहुत सारे नेता राम मंदिर दर्शन करने। राहुल गांधी कब गए हैं? सोनिया गांधी कब गई हैं? प्रियंका गांधी कब गई हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कब गए हैं? सवाल ये है। खैर, चर्चा दर्शन को लेकर मैं नहीं कर रहा हूँ। आप उलझ जाएंगी, फिर आप उलझ जाएंगी, आप उलझ जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं उलझेंगे। ठीक है, आपके एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, मैंने मान लिया कि आप लोग राम के अस्तित्व को नकार नहीं रहे हैं। आप कम से कम नहीं नकार रहे हैं, लेकिन दर्शन करते तो शायद और मजबूती आपके पक्ष में आ जाती। शिल्पी जी, मंजरी जी, ठीक है, ठीक है, जब शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर, ठीक है सर, सरस्वती, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है शिल्पी जी, ठीक है, कि अधूरे मंदिर में प्रभु चलिए, ठीक है, की मूर्ति को स्थापित मत करिए, तो उसको ठीक है, भारतीय जनता पार्टी यानी मीन में आप लोग को निकालना ही है, कमी बेशी कहीं ना कहीं आपको निकालनी है। नहीं, कमी नहीं, हम आपके प्रश्नों का जवाब दे। चलिए, ठीक है, चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। मंजरी जी, सवाल यह है कि हर राजनीतिक बयान को आप लोग धार्मिक चश्मे से क्यों देखते हैं? क्या कोई भी बयान राम के अस्तित्व से जुड़ जाएगा? हर बयान राजनीतिक, आप लोग उसको धार्मिक मुद्दा बना दे रहे हैं। मंजरी जी, देखिए, जब भी वनवास की बात आती है तो भगवान राम के 14 वर्ष की जो वनवास की बात होती है वही करते हैं, और उसी को लोग उदाहरण के तौर पर भी पेश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो वनवास है वो भगवान रामचंद्र जी ने ही भोगा था। तो निश्चित तौर पर जब वनवास की बात आती है तो एक ही तरफ लोगों का ध्यान जाता है। दूसरी बात, हम धार्मिक उससे नहीं जोड़ते हैं। आप जब भगवान राम को नहीं मानते हैं, जब भगवान राम के मंदिर का निर्माण होता है तब आप उसका विरोध करते हैं, जब लोकार्पण होता है तब उसका विरोध करते हैं, तो हर चीज का तो विरोध करते हैं। आप राम सेतु का विरोध करते हैं, तो हम क्यों नहीं कहेंगे? जब आप नहीं मानते हैं तो वनवास का शब्द क्यों कर रहे हैं? आप क्या राम बन गए हैं जो आप वनवास भोग रहे हैं? अगर आपको सत्ता नहीं मिलेगी तो आप वनवास कहेंगे? भगवान राम वनवास में भी लक्ष्य को निर्धारित करके चल रहे थे, मर्यादा को पालन करके चल रहे थे। नहीं मंजरी जी, सवाल ये है, क्या बिखरा हुआ है? मंजरी जी, सवाल ये है, क्या धार्मिक प्रतीक जो हैं वो अब आप लोगों की राजनीति का बड़ा आसान सा हथियार बन गए हैं? बीजेपी के ऊपर अक्सर यह आरोप लगता है कि आप लोग हर मुद्दे को धार्मिक चश्मे से देखते हैं, उसको धार्मिक रंग देकर उसके बाद फिर चर्चा आप पैदा कर देते हैं। देखिए, धार्मिक चश्मे से हमने कभी नहीं देखा। हमने सिर्फ हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता और हमारी भारत की जो विरासत है उसको सहेजने की बात की, और वो हम हमेशा और मरते दम तक करते रहेंगे। धार्मिक चश्मे से देखने की बात तो सन 1947 से शुरू हुई थी, जब धर्म के आधार पर देश के 2 भाग कर दिए गए थे। तो ये धर्म की बात कौन करता है? धर्म विशेष की बात कौन करता है? धर्म विशेष के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं कौन देता है? तो ये धार्मिक चश्मे से और किस तरीके से संविधान में संशोधन किए गए धर्म के नाम पर, ये हम सब जानते हैं और आप भी जानते हैं। आपका प्रश्न पूछना जायज है, लेकिन मैं आपको जो जवाब दे रही हूँ उससे आप इत्तेफाक रखते होंगे कि किस तरह से इस देश को धर्म के नाम पर बांटा गया। तो धर्म की बात कौन करता है? आप बताइए। हम धर्म की बात करते हैं? अगर हम भगवान राम की बात करते तो हम धर्म की बात करते हैं। अगर हम मंदिरों को बचाने की बात करते तो हम धर्म की बात करते हैं। अगर हमारे, लेकिन शिल्पी जी कह रही है ना, आपका एकाधिकार तो नहीं है राम के ऊपर, आपका एकाधिकार तो नहीं है ना राम के ऊपर। अगर वनवास शब्द इस्तेमाल जीतू पटवारी ने कर दिया तो उसमें क्या गलत कर दिया? वो कह रही है आपका एकाधिकार है क्या राम के ऊपर? इनको तो हर चीज में दिक्कत है। अगर हम वंदे मातरम की बात, जीतू पटवारी ने वनवास कह दिया तो क्या गलत कर दिया इसमें? मंजरी जी, क्या गलत कर दिया इसमें जीतू पटवारी ने? जब आप किसी चीज को नहीं मानते हैं तो वैसे आप उदाहरण भी पेश मत करिए। दूसरी बात, आपकी मानसिकता क्या है? आप राजनीतिक रूप से सत्ता से बाहर हैं तो आप वनवास भोग रहे हैं। अगर सत्ता में है तो लोकतंत्र है,
सब बल्ले बल्ले है। और यदि आप सत्ता से दूर है तो वनवास हो गया आपको, क्यों हो गया वनवास? इसकी आप आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आज आपकी कांग्रेस कई कई धड़ों में बट चुकी है, संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है। आपकी असफलता है तो आप वनवास करें ठीक और है, किससे तुलना कर रहे हैं? ठीक है, आप राजनीति की तुलना भगवान राम से नहीं कर सकते, भगवान ठीक है। राम के वनवास से नहीं कर सकते। हमको इससे ऑब्जेक्शन है। ठीक है, आप भगवान राम को जब मानते नहीं है तो उनकी तुलना भी मत ठीक है, करिए। ठीक और है, मैं कहती हूँ, शिल्पी जी, मानने ठीक है, वाले भी ऐसी तुलना ठीक है, ना शिल्पी करें। जो शिल्पी भगवान अग्रवाल राम जी, ठीक को है, मानते हैं, ठीक वो है भी मैम, ठीक है तुलना मंजूरी जी, करके मैं लौटूंगा आपके पास। आज शिल्पी अग्रवाल जी, दिग्विजय सिंह के बयान पर बात करें, जीतू पटवारी के बयान पर बात करें। इन दोनों बयानों से ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से एक संकट की ओर इशारा ये दोनों बयान कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो अंदरूनी संकट है। अब दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि साहब बीजेपी आरएसएस का आप संगठन देखिए, उनके संगठन की रचना देखिए, जमीनी कार्यकर्ता कैसे ऊपर उठ जाता है, मुख्यमंत्री तक बन जाएं, प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएं, लेकिन हमारे संगठन में कुछ बदलाव की जरूरत है। और सीधा राहुल जी को वो चेता रहे हैं। और जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मैं तो खुद वनवास पर हूं। तो आखिर इन दोनों बयानों का मतलब क्या है? क्या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं संकट की ओर ये इशारा कर रहे हैं बयान? शिल्पी जी, देखिए, किसी भी तरह का कोई भी संकट कांग्रेस के अंदर नहीं है। और पहली बात यह है, वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी से एंड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू इंटरप्रेट इट लाइक। हम जो बोलते हैं हम सिर्फ उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और कांग्रेस पार्टी में कोई भी अंदरूनी संकट किसी प्रकार का नहीं है। अगर जीतू पटवारी जी ने वनवास की बात कही है तो वो उन्होंने अपना एक निजी वक्तव्य दिया है। आप तो स्वयं कह रहे हैं ना कि वो कांग्रेस के लिए नहीं कहा, तो ये संकट की ओर कैसे इशारा करता है? जीतू पटवारी कौन है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात है? जीतू पटवारी कौन है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के? अपने बयान शिल्पी जी, जीतू पटवारी कौन है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जीतू पटवारी कौन है? प्रदेश अध्यक्ष है, मध्य प्रदेश अध्यक्ष है ना? तो मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस का ये कह रहा है कि मैं तो खुद वनवास पर हूं, यानी कहीं ना कहीं नेतृत्व का सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको। मत करिए। अरे नेतृत्व का सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्या? वो अपने लिए कह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अगर ये बयान देगा तो कांग्रेस के बाकी नेताओं का मनोबल कैसे बढ़ेगा मध्य प्रदेश के अंदर? उन्होंने कैसे मनोबल बढ़ेगा शिल्पी अग्रवाल जी? कैसे कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पर मजबूत होकर काम कर पाएगा, दिल से काम कर पाएगा? कांग्रेस का जब कांग्रेस का अध्यक्ष ये कह रहा है कि मैं तो खुद वनवास पर हूं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या काम करेगा मध्य प्रदेश में? वो कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? जब मैंने कहा उन्होंने सही कहा, उन्होंने सही कहा होगा, उन्होंने सही कहा होगा अपनी समझ से, लेकिन ऐसा क्यों कहा इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना मैम। तो जब हमने आपको इसका जवाब बहुत स्पष्ट शब्दों में दे दिया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन सत्ता से बहुत लंबे अरसे तक दूर होता है तो ये राजनीतिक प्रतीकात्मक भाषा है। चलिए, और दिग्विजय सिंह के बयान पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी के बयान पर आ जाइए। दिग्विजय सिंह जी हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं, हमारे वेटरन लीडर हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब वो संगठन से ये कह रहे हैं कि आप जमीन पकड़कर चलो। वो तो हमेशा से संगठन को ये सीख दे के आए हैं, कार्यकर्ताओं को ये सीख देते आए हैं कि संगठन सशक्त होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को जमीन पकड़कर चलना चाहिए। जहां तक बात उस तस्वीर की है तो उस तस्वीर से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तस्वीर तो ये बताती है कि किस तरीके से गुजरात के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता, आप खुद ही कह रही हैं मैम, एक मिनट शिल्पी अग्रवाल जी, एक मिनट शिल्पी अग्रवाल जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, दिग्गी राजा, लेकिन वो जब तस्वीर शेयर कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उस तस्वीर से हमें कुछ सीखना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह तो अक्सर सीख देते हैं, उसको अपनाना चाहिए। तो कौन सी बात हम सही माने? दिग्विजय सिंह ने सही कहा या गलत कहा? इसका एक ही उत्तर हो सकता है मैम, हाँ या ना, सही या गलत। दिग्विजय सिंह जी हमेशा से कांग्रेस को यही सीख देते आए हैं, कार्यकर्ताओं को यही सीख देते आए हैं कि जमीन पकड़कर चलिए और संगठन को सशक्त बनाकर चलिए। तो वो तस्वीर कैसे गलत हो गई? स्वागत करते हैं। इसका मतलब दिग्विजय सिंह गलत सीख दे रहे हैं, हमें सीखने की गलत सीख दे रहे हैं, सही सीख दे रहे हैं, एक ही उत्तर हो सकता है। गलत नहीं कहा। देखिए, आप अपने शब्दों को हमारे मुंह में नहीं डाल सकते। अरे मैम, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, एक ही उत्तर हो सकता है ना, या तो उन्होंने सही कहा या गलत कहा है ना। हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, उस तस्वीर से कांग्रेस को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मुझे लगता है कि कम से कम दिग्विजय सिंह को आप लोगों को सिखाना पड़ेगा किस तरह की तस्वीरें पोस्ट मत करिए भाई। नहीं, सुन, अरे आप लोगों को जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है फिर। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम तो बहुत स्पष्टता और मुखरता के साथ जवाब देने वाले वक्ता हैं। हमें किसी बात तो दिग्विजय सिंह के बयान पर क्या ये माने है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं नेतृत्व में?
नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल जी कमी सुनते नहीं नहीं है है, वो कह रहे हैं कि नेतृत्व आप में। कर सकते हैं, लेकिन आप दिग्विजय सुनते नहीं है सिंह किसी ने की। संगठन से ये कहा है कि संगठन को जमीन पकड़ के चलना चाहिए। बिल्कुल अरे सही राहुल बात है। गांधी वो जी से तमाम क्या कहा लोगों है पर वो ये भी तो बात कैसे बताइए। आए हैं? शिंपी जी, राहुल जी से क्या कहा है वो भी हमारे तो शीर्ष बताइए। नेता है। राहुल गांधी जी हम लोगों से कहते हैं, हम लोग राहुल गांधी जी से नहीं कहते हैं। वो हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे शीर्ष नेता है। और राहुल गांधी जी यही कहते हैं कांग्रेस का एक एक यही तो कार्यकर्ता दिग्विजय बब्बर सिंह ने शेर कहा है और है, हम तो यही तो निडरता से दिग्विजय सिंह ने लड़ते कहा हैं। है कि हम लोग नहीं कह सकते प्रश्नों से राहुल गांधी भागते से, नहीं जो वो है। कहते हैं वही होता है। दिग्विजय सिंह यही जी कह ने रहे हैं जो ना वो, कहा है आप उसको यही नहीं कह रहे हैं कोट ना कर वो। पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि संगठन को सशक्त होकर चलना चाहिए। ठीक सही है, है। संगठन के कार्यकर्ताओं को जमीन पकड़ के चलना चाहिए। सही ठीक है। है, तो हम भी तो वही कह रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं हमारे नेता ने गलत कहा है? ठीक है। मंजरी जी, दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर जो कहा, अब उसे क्या माने? कुछ संकेत है या कोई संयोग है, कोई प्रयोग है, क्या है मंजरी जी? देखिए, मैं संगठन से आई हूँ तो मैं ये जानती हूँ कि यदि संगठन में विश्वास हो तो वनवास भी शक्ति बन जाता है। तो वही दिग्विजय सिंह जी ने कहा और ये उसको नकार रही हैं और उन्होंने भी ये मान लिया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सशक्त है, उतरवा है, चाहे वो राहुल जी हो चाहे जीतू पटवारी जी। और जीतू पटवारी जी तो वो है, वो ये कहते संगठन गया, पार्टी गई तेल लेने, तो वो क्या संगठन को चलाएंगे, क्या संगठित करेंगे? और जीतू पटवारी जी क्या दो पार्टों के बीच में पिस रहे हैं? ऊपर के नेतृत्व उनके सुन नहीं रहे, क्योंकि नेतृत्व विहीन पार्टी हो चुकी है, सिर्फ राजसी तरीके से चल रही है, दरबारियों की तरह चल रही है और संगठन नीचे बचा नहीं है। और जीतू पटवारी जी का जो दर्द है वो बयां जो जमा पर आ गया है। शब्द जरूर उन्होंने ऐसे चूज कर लिए जो उन्हें नहीं करना चाहिए थे, उदाहरण उन्होंने ऐसा पेश कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि मैं जो है वो निर्बल हो चुका हूं, मेरे पास ना तो संगठन है, ना शक्ति है और ना मेरे नेताओं का कोई मुझे किसी तरीके का कहना चाहिए एक उनका सहारा है। तो इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो पूरा जो कांग्रेस का जो संगठन है वो बिखर ठीक है, ठीक है, चुका है। दिग्विजय सिंह जी का अलग है, ठीक है। कमलनाथ जी का अलग है, राहुल गांधी और ये चलिए, एक यात्रा, बहुत वो छोटा सा यात्रा कमेंट इस और पर मंजरी जी, अब समय चूंकि आज पूरा आखिरी पड़ाव में हम हैं, शिल्पी अग्रवाल जी बहुत एक शॉर्ट कमेंट पे चाहूंगा। मंजरी जी कह रही हैं कि गुटबाजी तो है। देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी से किसी सर्टिफिकेट की या फिर सीख की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हमारा अपना वरिष्ठ नेतृत्व है और हम अपने अंदरूनी मसलों को सुलझाने के लिए सक्षम है। किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमारा संगठन एकजुट है। हमारा स्पिरिट बहुत हाई है। हम लोग हाईली मोटिवेटेड हैं और 2028 में हम भारतीय जनता पार्टी को एकजुटता के साथ जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद शिल्पी अग्रवाल जी आपका, मंजरी जैन जी आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चूंकि वक्त मुझे आज की चर्चा के लिए, बड़ी बहस मध्य प्रदेश के लिए इतनी इजाजत दे रहा है आज, लेकिन सवाल कई सारे हैं। जो सवाल दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बयान के बाद उठ रहे हैं, हालांकि संगठन की मजबूती एक अहम हिस्सा है ताकि हम सत्ता में आ पाए, लेकिन सवाल यहां पर आस्था और राजनीति के जुड़ाव का भी है। क्या अब यह माना जाए कि आस्था जो है वो राजनीति का एक आसान हथियार बन गया है? और जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह क्या उजागर हो रही है? ये तमाम सवाल आज भी जिंदा हैं। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी MDH कसूरी मेथी लाजवाब है स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ